नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के संपर्क में है पायलट, कांग्रेस में जल्द हो सकती है वापसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के लिए सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उच्च न्यायालय में आज एक बार फिर उच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट ने हाईकोर्ट जाते ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया है, उसके साथ बातचीत जारी है। ऐसे भी खबरें हैं कि उन्होंने पहले ही प्रियंका गांधी से बात की है। वह कांग्रेस में सम्मानजनक वापसी चाहते हैं, उन्हें इस मामले में विश्वास दिलाया गया है। साथ ही उनकी पुरानी इच्छा सोनिया गांधी से मिलने और बात करने की थी, जिन पर उन्हें आश्वासन दिया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पायलट ने अयोग्यता नोटिस उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, लेकिन साथ ही वह पार्टी में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी के साथ लगातार संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में सचिन पायलट पिछले 3-4 दिनों से आईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी से हर दिन बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच बातचीत का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने विधायक को खरीदकर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अब एक और नया प्रकरण जुड़ गया है। अब विधायक की खरीद और ऑडियो टेप मामले की बिक्री के बारे में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला एसीबी मुख्यालय में पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में महेश जोशी के बयान एसीबी मुख्यालय में दर्ज किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान एसीबी का नोटिस, मंत्री ने पूछा वॉइस रिकॉर्ड का सोर्स क्या है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासी जंग के बीच फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस दिया है। इससे पहले कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी नेता संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत के टेस्टिंग के लिए एसीबी कोर्ट पहुंच गई थी। नोटिस मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे निजी सचिव को जांच एजेंसी की तरफ से वॉइस सैंपल टेस्ट और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी पहले जांच करे और बताएं कि ऑडियो क्लिप का सोर्स क्या है और इसकी क्या प्रामाणिकता है। इस क्लिप को सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस ने सचिन पायलट गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप का भी जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच पैसों के लेन देन पर बात हो रही थी। ऑडियो टेप के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि ऑडियो फेक है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूँ, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसका कोई पद का जिक्र नहीं है, कोई जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है। मैं जांच के लिए तैयार हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में है वे पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं। एसओजी की टीम को वॉइस सैंपल क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम एफआईआर में है, जब उनकी आवाज ऑडियो टेप में है, तो वे मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। अजय माकन ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा यह कहा गया है कि कथित ऑडियो टेप में आवाज उनकी नहीं, तो फिर वह सामने आकर अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार क्यों कर रहे हैं। गजेंद्र शेखावत को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है जो अपने पद पर बने रहें। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जांच में सहयोग देना चाहिए और वॉइस सैंपल देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सवाल, चीन का सामना करेंगे या छवि की चिंता में हथियार डाल देंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन विवाद को लेकर लगातार आक्रामक हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की, जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर उन्होंने चीन विवाद को लेकर वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के इर्द गिर्द पूरे विवाद को रखा। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी के सामने एक मजबूत नेता की छवि बनाए रखना मजबूरी है और चीन इसी का फायदा उठाकर पीएम मोदी की छवि पर चोट कर रहा है। राहुल ने सवाल किए कि देखना यह है कि पीएम मोदी चीन की इस चाल का जवाब देते हैं या फिर अपनी छवि की चिंता में उसके सामने हथियार डाल देते हैं। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया। राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी दबाव में आ गए हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में ये सवाल भी उठाया कि चीन के इस रवैये पर पीएम मोदी क्या करेंगे। क्या वह चीन का सामना करेंगे? क्या वह चुनौती स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि मैं भारत का पीएम हूँ, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वो चीन के सामने हथियार डाल देंगे। ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी दबाव में
में आ गए हैं। राहुल ने कहा, जो मेरी चिंता है वो ये कि प्रधानमंत्री दबाव में आ गए हैं। चीनी हमारे क्षेत्र में बैठे हैं और प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि वह नहीं बैठे। इससे मुझे साफ पता चलता है कि वह अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं और उसका बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि यदि पीएम मोदी चीनियों को यह समझाने का मौका देते हैं कि छवि के कारण उन्हें चुंगल में लिया जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री इस देश के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी भाजपा को घेरने की रणनीति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर रविवार रात हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा को घेरने की रणनीति बनी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने विधायकों से कहा है कि उपचुनाव जीतने के बाद अगली बैठक राजभवन में शपथ लेने के बाद होगी। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से सरकार के खिलाफ एकजुटता से एक्शन लेने को कहा। विधायक दल की बैठक कमलनाथ ने प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में जनहितैषी मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई। बता दें कि कांग्रेस की यह बैठक पिछले एक सप्ताह में पार्टी के 2 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के 2 दिन बाद हुई है। पार्टी के लगातार टूटते हुए विधायकों से चिंतित कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। शाम 7 बजे से हुई इस बैठक में 85 विधायक उपस्थित हुए। स्वास्थ्य कारणों से प्रवीण पाठक, लखन घनघोरिया और रामलाल सहारे उपस्थित नहीं थे। वहीं आरिफ अकील और लक्ष्मण सिंह अन्य कारणों से बैठक में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने का फैसला किया है। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि उन भाजपा नेताओं को बेनकाब किया जाए जो विधायकों को कांग्रेस छोड़ने के लिए लुभा रहे हैं। कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत रखना है। उन्होंने कहा कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मैंने फैसला लिया था मैं आप लोगों के बीच रहूंगा, इसलिए छिंदवाड़ा भी नहीं गया। कमलनाथ ने विधायकों को हौसला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1977 का दौर भी देखा है। हमें 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रूपरेखा पर कार्य करना है और आगे की दिशा तय करनी है। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने शपथ ली कि अब कोई भी पार्टी से नहीं टूटेगा और सरकार की वापसी के लिए कार्य करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार नहीं थम रहा कोरोना का कहर, लेकिन नीतीश सरकार को चिंता नहीं, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार धीरे धीरे कोविड हॉटस्पॉट बन रहा है, क्योंकि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित नहीं है। राज्य सरकार कोरोना जाँच बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। राज्य में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग संख्या दी गई। लोगों को जांच रिपोर्ट मिल रही है, जबकि उन्होंने जांच के लिए कोई नमूना तक नहीं दिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हालात बदहाल है। उन्होंने कहा कि कोविड केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के पास पहनने के लिए पीपीई किट नहीं है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे साहेब स्टंटमैन हैं, स्टेट्समैन नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी हाई है और जीडीपी लो। कन्हैया का पीएम मोदी पर नया तंज। जी हां दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम को स्टंटमैन बताया है। सीपीआई नेता ने ट्वीट कर कहा कि हमारे साहेब स्टंटमैन हैं, स्टेट्समैन नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी हाई है और देश की जीडीपी लो। दरअसल कन्हैया ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी में गिरावट के अपने अनुमान को और बढ़ा दिया है। एजेंसी ने पूर्वानुमान लगाया कि चालू कारोबारी साल में जीडीपी में 9.5% तक की गिरावट आ सकती है। इकरा ने इससे पहले जीडीपी में 5% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से जनता माफ नहीं करेगी, राजद। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि जेडीयू और भाजपा के नेता जितनी ऊर्जा लालू परिवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा रहे हैं, यदि इसका शतांश भी अपनी जिम्मेवारियों पर लगाते तो शायद बिहार को यह दुर्दशा नहीं झेलना पड़ता। राजद नेता ने कहा कि हर क्षेत्रों में सरकार की नाकामी की वजह से बिहार आज 1947 की पूर्व वाली स्थिति से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। 15 वर्षों में इनकी उपलब्धि के नाम पर मात्र लालू परिवार के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने के सिवा कुछ भी नहीं है। फर्जी आंकड़ों और विज्ञापन के बल पर पिछले 15 वर्षों से केवल लोगों को गुमराह करते रहे। केंद्र की यूपीए सरकार के बिहार में किए गए विकास कार्यों को ही राज्य की एनडीए सरकार अब तक भांजती रही। पटना हाजीपुर के बीच जो गांधी सेतु 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था, उसे ये 15 वर्षों में मरम्मत भी नहीं करा सके। इस पुल के एक लेन में जो अभी मरम्मत का काम हो रहा है, वह भी तेजस्वी यादव के 20
20 महीने के कार्यकाल की देन है। राजद नेता ने कहा कि इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि जिस भाजपा के पास मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने लायक कोई चेहरा नहीं है, उसके तथाकथित नेता सुशील कुमार मोदी महागठबंधन के दलों को नेतृत्व के बारे में सलाह दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए 20,000 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के पूर्व घोषित 10,000 के लक्ष्य तक पहुंचने में 1.5 महीने का समय लगा, तो मोदी को यह भी बताना चाहिए कि 20,000 के लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता भले ही चौपट लोगों के हाथों में हो, जिसके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बिहार को अधेर नगरी समझने की भूल ना करे, जो वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हिसाब मांग रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार कोरोना संकट से निपटने में अक्षम और असहाय दिखने लगी है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर आते आते उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड बन जाएगा। हर दिन हजारों मरीज मिल रहे हैं। भाजपा सरकार इस संकट से निपटने में अक्षम और असहाय दिखने लगी है। मुख्यमंत्री जी बैठ के तो बहुत करते दिखते हैं, पर नतीजा सिफर ही रहता है। जबानी जमा खर्च की सरकार है भाजपा की। इसने ना कुछ किया, ना कुछ करना है, ना कोई कुछ करेंगे। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं कि वे 1 माह में कोरोना संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था पहले जैसी होने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में दम नहीं है। अधिकारी हेराफेरी में माहिर हैं, वे आंकड़ों में सुधार का दिखावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दूसरे को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास बढ़ती बीमारी के रोकथाम और इलाज की ना तो कोई प्रभावी तैयारी है और न ही कोई समुचित व्यवस्था है। सच तो यह है कि प्रदेश के अधिकारी अपने दायित्वों के निर्वहन में भरपूर लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के अधिकारी किसी न किसी बहाने से खुद भी बचना चाहते हैं ताकि कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव का बहाना बनाया जा सके। सच बताने से परहेज करने की वजह से ही प्रदेश में बीमारी बेकाबू हो रही है। स्थिति का सही आकलन न होने से ही संकट बढ़ रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भाजपा सरकार की आक्रामकता से कोरोना के पॉजिटिव पाए गए मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। उन्हें न एम्बुलेंस सेवा मिल रही है और न ही अस्पतालों में भर्ती हो रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। लखनऊ के अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में तमाम शिकायतें हैं। मरीजों को लौटाया जा रहा है। अस्पतालों में साफ सफाई नहीं है। लखनऊ में ही लोहिया अस्पताल के बाहर पड़े कोरोना मरीजों को कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में अस्पतालों के वार्ड में पानी भरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री से बोले आनंद शर्मा, ट्वीट और बयानबाजी से नहीं बदल जाती जमीनी हकीकत। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर लिया और कहा कि बयानबाजी और ट्वीट करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती है। विदेश नीति पर सवालों के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को सिले सिलेवार ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया था। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिशाहीन विदेश नीति का बचाव कर रहे हैं। बयानबाजी और ट्वीट जमीनी हकीकत नहीं बदलते। पड़ोसी पहले भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता रहे हैं, लेकिन मौजूदा दृष्टिकोण दुखी करने वाला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक रूप से विश्वास, मित्रता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर एक साझा रिश्ता रहा है। नेपाल के साथ मौजूदा तनाव की स्थिति चिंताजनक है। विदेश मंत्री इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन विफलताओं पर जवाब देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला बोले, ये निर्णय सचिन पायलट को लेना है। भाजपा के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है या फिर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने 6 से अधिक बार सचिन पायलट जी से बात कर उन्हें परिवार में वापस लौट अपनी बात रखने के लिए कहा है। अब ये निर्णय उन्हें लेना है कि उन्हें भाजपा के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है या फिर परिवार में बैठकर अगर कोई मतभेद है उसे सुलझाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसी विधायक राजेंद्र गुड्डा का दावा, संजय जैन ने 8 महीने पहले दिया था वसुंधरा राजे से मिलने का ऑफर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों को आईटीसी भारत होटल से किसी गुप्त जगह शिफ्ट किया गया है। होटल में विधायकों की सुरक्षा में लगे बाउंसर भी हटा लिए गए हैं। हालांकि होटल आईटीसी भारत और होटल वेस्टर्न रिसोर्ट कंट्री क्लब के बाहर हरियाणा पुलिस का पहरा लगा हुआ है। राजस्थान में सियासी उठापटक का आज यानी 19 जुलाई को 10वां दिन है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने दावा किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए संजय जैन ने 8 महीने पहले मुलाकात की थी। गुड्डा ने कहा, वह मुझे भाजपा ज्वाइन करवाना चाहता था। उसने वसुंधरा राजे से मिलने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त और भी एजेंट इसी काम में लगे थे, पर वे अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। हॉर्स ट्रेडिंग का वीडियो वायरल होने के बाद संजय जैन को एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दावा किया कि वह अब
राज्य में किंग मेकर की पोजीशन में हैं। पार्टी के अध्यक्ष महेश भाई सी वसावा का कहना है कि हमारे सदन के 200 में से सिर्फ 2 सदस्य हैं, लेकिन हम किंग मेकर की स्थिति में हैं। बता दें कि बीटीबी अशोक गहलोत को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा का कहना है कि संजय जैन ने 8 महीने पहले उनसे संपर्क किया था, मुझसे वसुंधरा जी से मिलने को कहा था। उसके अलावा अन्य एजेंट भी थे, लेकिन वह अपनी कोशिशों में सफल नहीं हुए। संजय जैन लंबे समय से सक्रिय था। गुड्डा ने कहा कि हमारे पास 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर हमारे पास बहुमत नहीं होता तो भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग करती। उन्हें पता है कि हमारे पास बहुमत है, इसलिए वह फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बीजेपी ने कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की थी और अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके झगड़े को देख रहे हैं और जब समय सही होगा हम कुछ करेंगे और इस दिशा में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर ना चले सचिन पायलट, यह उनके भविष्य के लिए अच्छा। दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट को एक सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने पायलट से अपनी पुरानी पार्टी के नहीं छोड़ने के लिए कहा है। राजस्थान में राजनीतिक नाटक के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार को कहा कि सचिन सिंधिया की राह पर न चले तो उनके लिए ये बेहतर होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट को भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कांग्रेस में भविष्य उज्जवल है। दिग्विजय की टिप्पणी सचिन पायलट की पार्टी के खिलाफ बगावत के बाद आई है, जिसमें उनका साथ 18 विधायकों ने भी दिया। इस कारण राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहरा गया। पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और हाल ही में राज्य के कांग्रेस प्रमुख और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने गहलोत की अगुवाई में सरकार को गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजस्थान में सियासी संकट के पीछे भाजपा है। कांग्रेस के दिग्गज ने कहा कि उन्होंने पायलट को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। दिग्विजय ने कहा, सचिन अभी युवा है, अशोक आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल किया जाता है। सिंधिया ने जो गलती की उसे सुधारो। बीजेपी अविश्वसनीय है, कोई भी अगर किसी भी अन्य पार्टी उसमें शामिल होता है उसे सफलता नहीं मिली है। दिग्विजय ने कहा कि सचिन मेरे बेटे जैसा है, वह मेरा सम्मान करता है और मुझे भी पसंद है। मैंने उसे 3-4 बार फोन किया और उसे मैसेज भी किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह तुरंत जवाब देता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस ने मांगा शेखावत का इस्तीफा, जांच में करे सहयोग। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने राजस्थान टेप मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें माकन ने कहा कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं, वे पुलिस की जाँच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं, एसओजी की टीम को वॉइस सैंपल क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। अजय माकन ने कहा, फोन टैपिंग मामले में सीबीआई जाँच की धमकी देकर केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की आगे की जाँच रोकना चाहती है। माकन ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं बताना चाहिए कितना काला धन कहां से आ रहा है। राजस्थान मामले में अगर केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो केंद्रीय मंत्री जांच में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। माकन ने कहा, क्या सीबीआई जांच की धमकी इसलिए दी जा रही है कि इसमें और भी बड़े नेता शामिल हैं। माकन ने कहा, सीबीआई की धमकी देना बंद करें। एसओजी की टीम को दिल्ली में रोका गया है। एसओजी गजेंद्र सिंह, भंवर लाल और विश्वेंद्र सिंह के सैंपल लेने गई थी। अजय माकन ने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत को कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है जो अपने पद पर बने रहे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जांच में सहयोग देना चाहिए और वॉइस सैंपल देना चाहिए। दिल्ली पुलिस एसओजी को गजेंद्र सिंह और विश्वेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने से रोक रही है। गजेंद्र सिंह अगर कोई और है तो वे सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सैंपल लेने से रोक रही है। राजस्थान में फ्लोर टेस्ट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में माकन ने कहा, यह सरकार को फैसला लेना है। अशोक गहलोत ने अपने काम में किसी प्रकार के नियमों को नहीं तोड़ा है और उन्होंने हर नियम का पालन किया है। फ्लोर टेस्ट पर वे ही फैसला लेंगे। माकन ने कहा कि बीजेपी की पूरी रणनीति लोगों के सामने उजागर हो गई है। अजय माकन ने कहा, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम एफआईआर में है, जब उनकी आवाज ऑडियो टेप में है, तो वे मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। कांग्रेस यह मांग करती है कि वे अपना पद छोड़ें या सरकार उन्हें हटाएं ताकि वे जांच को प्रभावित ना कर सके। अगर उन्हें लगता है कि टेप में उनकी आवाज नहीं है तो वे जांच होने तक अपना पद छोड़ें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।